पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक अहम संग-ए-बेल पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग तकरीब के मेहमान खसूसी सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है, ये आबदोज़ें जाहिलियत को रोकने और बहरा अरब में अहम समुद्री तजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। इस हवाले से मैं जनाब औरंगजेब साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और गवर्नर स्टेट बैंक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस हवाले से ये फाइनेंसिंग मुख्तस करने के लिए भरपूर मावनत की। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले तक की जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम के तहत तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्ज 20 साल के लिए मिलेगा। पहले 10 बरस में 5% और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। अपना घर स्कीम 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की है। हदफ 5 लाख घरों का है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान की जानिब से वफ़द भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद की जानिब से मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की शदीद मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सूरत-ए-हाल और माशी असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का मुस्तक़बिल में भी बाहिनी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। काजा खलास ने कहा, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। इस्ताकदार का कहना है, पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। पाक ईरान कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा। नई कीमत $123.11 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% बढ़कर $109.28 फी बैरल पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहने की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को आड़े हाथों ले लिया। ईरानी स्पीकर का कहना है, तेल की कीमतें अभी $140 फी बैरल तक जाएंगी। 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमरीकी सदर के बार बार बदलते बयानात, कभी जंग की धमकियां तो कभी मुज़ाकरात पर जोर। ईरान की नई तजावीज़ मुस्तरद, जोहरी मुआहदे तक आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को मानना होगा कि वो जंग हार गया, क्योंकि अमरीका अपने ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर चुका। आबनाए हुर्मस की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, आबी गुज़रगाह ईरानी कौम की मुज़ाहमत की अलामत है। ईरान ने मुखालिफ ममालिक को इस इलाके से दूर रखने के फैसले का दिफा किया है। किसी भी किस्म की कशीदगी के नताइज के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। अमरीका का बहरी नाकाबंदी और इक़दाम अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे।
अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मुमकिना हमलों का बुनियादी मकसद ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है। दूसरी तरफ अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। सुपर टैक्स इनकम टैक्स से अलहदा है, पार्लियामेंट को इसके नफाज का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का 293 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सेक्शन 4C को आईनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर्कुलर जारी करने का हुक्म दायरा इख्तियार से बाहर करार देकर कलअदम कर दिया। फैसले में कहा सुपर टैक्स का इतलाक 2022 से होगा। सरमाए में इजाफा और मखसूस आमदन इसके दायरे में आएगी। बानी पीटीआई को जेल में रखने से कुछ नहीं होगा, इंसाफ होना चाहिए। 4 साल बाद भी बानी जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी को जेल में रखकर अवाम से दूर करने की कोशिश की गई। अवाम अब भी बानी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सुहेल अफरीदी को बानी ने जिम्मेदारी सौंपी। पूरी पीटीआई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़ी है।